प्रयागराज महाकुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। बीते 4 दिनों से तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। आप सोचिए कि जब 1.5 करोड़ लोग एक क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो उस 1.5 करोड़ के लोगों की भीड़ के आने की वजह से वहां की साफ सफाई का क्या होगा। साफ सफाई, वहां पर जो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम अन्य चीजें होती हैं। इंसान आ रहा है, स्नान कर रहा है, सुबह के समय पर स्नान कर रहा है, तो उसको दैनिक क्रिया के लिए भी स्थान बने हैं, लेकिन वहां पर भी साफ सफाई की जरूरत होती है। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को प्रयागराज महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो थी साफ सफाई। और वो साफ सफाई जिन लोगों के कंधे पर है, जो 24 घंटे हर क्षेत्र में ग्रुप में बट करके काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं। ये हाथ में 24 घंटे देते हैं, रात में दिन में जहां पर भी कूड़ा दिखाई पड़ता है, ये ऐसे ही यहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद साफ सफाई, जहां पर भी कूड़ा मिलता है तो उसको चूंकि गंदगी ना फैले, उससे बैक्टीरिया ना फैले, लोग बीमार ना हो, श्रद्धालु आते हैं तो बीमार ना हो जाएं, बस उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग लगातार काम करते हैं। ये क्या चीज है और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार पटेल है। संजय भाई, ये बताइए ये मशीन क्या है, कैसे आप लोग काम करते हैं? सर ये फॉगर है सर, ये हाँ जी सर, ये पेट्रोल चलता है। और ये हम लोग इसके पहले हम लोग छोटी मशीनों से काम करते थे, तो बट जब पब्लिक बढ़ी और गंदगियां बहुत ज्यादा हो गई सर, कभी अभी आप जाके देखेंगे बाहर, हम लोग देखते हैं सर, इतना बेकार लगता है सर कि बहुत ज्यादा सारी मक्खियां और बहुत सारे मल रहते हैं सर। तो इसलिए हम लोगों की सुविधाओं के लिए सर हम लोगों को फॉगर दे दिया गया। तो सर क्या करते हैं, क्या होता है? सर इससे हम लोग जैसे यहाँ से खड़े होकर सर कुछ दूरी तक हम लोग प्रेशर मारते हैं तो सर काफी दूर तक ये जाता है। अच्छा, दूर तक मतलब गंदगी दूर है तो वहाँ जाना नहीं पड़ता? जाना नहीं पड़ता है सर, क्योंकि कम आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए। जी हम लोगों के सेफ्टी के लिए भी सर है और आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। ये कैसे, थोड़ा सा दिखाएंगे जरा काम कैसे करता है? जरा सा ऐसे करके दिखा दीजिए जरा सा, कि मान लीजिए कूड़ा पड़ा हुआ। अच्छा, ये कितना कहाँ पे छिड़काव करते हैं आप? सर जैसे ये सर शौचालय हुआ और सर जैसे वो पेशाब का वो हुआ सर, वहाँ हम लोग डाल देते हैं। जैसे डस्टबिन वगैरह हो गया, और सर जैसे पानी वगैरह जल भराव रहता है सर, हम लोग वहाँ भी डालते हैं जी। और रहता क्या क्या है इसमें, क्या मिक्सचर करते हैं, क्या? सर इसमें हम लोग ये टेम्परीड है, ये टेम्परीड दवा है, और ये हम लोगों को ऊपर से मिलती है सरकार के द्वारा। तो ये दवा डाली जाती है? जी सर, ये दवा हम लोग डालते हैं और इससे जो है सर बहुत सारी। इसको जरा फॉगर को चला के भी दिखा दे, फिर हम लोग बात भी करते हैं। थैंक यू सर, दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आप लोग को मास्क लगा, क्योंकि ये आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक खतरा तो आप लोगों, क्योंकि गंदगी में सबसे ज्यादा आप जा रहे हैं। गंदगी के ये केमिकल भी होता है जो गंदगी को मार रहा है, तो ये भी खतरनाक नहीं? जी सर, हम लोग अपने सेफ्टी देखते हुए भी काम करते हैं, पर जो हमारे यहाँ प्रयागराज में से जो बाहर से आए हुए हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों की जिंदगी हम लोगों के लिए अमूल्य है। हम लोग तो मान लीजिए जैसे तैसे हम लोग तो वो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग झेले हैं, पर हम लोग झेल लेंगे सर। और सरकार सुविधा भी दिया है सर, हॉस्पिटल भी है, कुछ दिक्कतें होती है सर, हम लोग दवा ले लेते हैं सर। तो कितना पैसा मिल रहा है? तनख्वाह कितनी मिल रही है? सर तनख्वाह तो बहुत ज्यादा नहीं है सर, तनख्वाह तो बहुत कम है। बस सर मान चलिए कि हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं हम लोग, और माँ गंगे की गोद में हम लोग हैं। और आप सबके अभी कैंपस में सर आपकी दवा, ये जो नहीं, ये जरा दिखाते तो ये कहता ना, मानव सेवा परमो धर्म, तो वही मानव सेवा है। माँ गंगा में स्नान करके गंदगी फैलाना पुण्य नहीं देगा। माँ गंगा में, माँ संगम में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करिए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। और देखिए ये वो हीरो हैं जिनके दम पर प्रयागराज महाकुंभ में सफाई हो रही है, जिनके दम पर हमें हर तरफ लोग भले ही करोड़ों की संख्या में आ रहे हों, लेकिन उनके लिए ये एक साफ सफाई जो चैलेंज था, उस चैलेंज को निपटने के लिए अभी ये मशीन चालू है और देखिए ये चल रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।